आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू का थ्योरी हो गया था। थोड़ा 2-3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, अगर कभी एग्ज़ाम में पूछ दे तो कम से कम अपना बेसिक कंसेप्ट तो स्ट्रांग रहना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन वाले एक वेव फॉर्म दिए हैं, वेव फॉर्म मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, वेव फॉर्म ड्रॉ कर दे रहा हूँ मैं। इस टाइप से एक वेव फॉर्म दिए हैं, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग बोलते हैं। इस टाइप से इंक्रीज जो वैल्यू होता है उसको एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग बोलते हैं, और ये जो डिक्रीज हो रहा है वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग। एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग, ये भी एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग और ये भी एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग। इस टाइप का वेव फॉर्म दिया है। इसकी ये पीक वैल्यू है, उसकी वैल्यू को 10 दे दिया है क्वेश्चन वाले ने। ये वाला टाइम एक्सिस है, ये सेकेंड्स में दिया है। ये 0 सेकेंड, ये जो पीक पहुंच रहा है, ये पीक एम्पलीट्यूड पर पहुंच रहा है, वो वाला वैल्यू इसका क्या है 0.1 सेकेंड है। फिर ये वाला सेकेंड आपका 0.2 सेकेंड, ये पीक में पहुंच रहा है वो आपका 0.3 सेकेंड है। फिर ये वाला आपका 0.4 सेकेंड, वैसे ही बोल सकते हैं कि ये वाला पीक फिर से 0.5 सेकेंड। पॉइंट सेकेंड के इंटरवल में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने ये वेव फॉर्म दिया है। उन्होंने ये बोल दिया कि कैलकुलेट दी आरएमएस वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, इस दिए गए फंक्शन का क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू निकालना है। इफ़ इट इज़ गिवन दैट फॉर, वो बोल रहा है, दिया है क्वेश्चन वाले ने y इक्वल टू, ये y एक्सिस है, y की वैल्यू दिया है, y इक्वल टू 10 इंटू 1 माइनस e⁻⁻100 इंटू टी। उन्होंने क्वेश्चन वाले ने ये एक्सप्रेशन दिया है, इस गिवन सिग्नल को y बोला है, जो कि टाइम के अकॉर्डिंग वेरी हो रहा है। इस दिए गए सिग्नल है उसकी एक वैल्यू को दे दिया है। उन्होंने ये बताया कि ये जब कब मिल रहा है, ये आपका मिल रहा है 0 लेस t लेस देन 0.1। जब t की वैल्यू है वो 0 से 0.1 सेकेंड के बीच में है, 0 से कहाँ तक 0.1 सेकेंड, मतलब ये वाला। ठीक है, वैसे ही आपका क्या है, वो फिर से एक्सप्रेशन दिया है y इक्वल टू 10 इंटू e⁻⁻50 इंटू t-0.1। उन्होंने ये दिया है कब, जब ये आपका 0.1 लेस देन t लेस देन 0.2 है। तो जब 0.1 से 0.2 सेकेंड के टाइम ड्यूरेशन में है, तो उस पर्टिकुलर केस में y की वैल्यू है 0 से लेकर 0.1 सेकेंड के ड्यूरेशन में, तब उस केस में ये y की वैल्यू। ठीक है, तो उन्होंने ये 0.1 से, ये 0.1 से जब सिग्नल ग्रेजुअली डिक्रीज होकर 0.2 तक के आएगा, तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में दिया है और इसमें दिया है। अब देखो 0 से लेकर ये सिग्नल ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ 0.1 सेकेंड पर, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होकर 0.2 सेकेंड तक गया, फिर 0.2 सेकेंड पर सिग्नल ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ 0.3 सेकेंड में, 0.3 सेकेंड से ग्रेजुअली डिक्रीज होकर 0.4 तक जाएगा, फिर 0.4 सेकेंड ड्यूरेशन में सिग्नल ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, फिर 0.5 सेकेंड में ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। तो हो क्या रहा है, सिग्नल अपने नेचर को रिपीट कर रहा है। एक्सपोनेंशियली एक बार इंक्रीज हो रहा है और एक्सपोनेंशियली दूसरी बार वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, मैंने क्या बताया कि टाइम पीरियड का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी जो सिग्नल है अपनी नेचर को जितनी टाइम इंटरवल में रिपीट करता है, वही टाइम इंटरवल ही उसका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। मतलब सेम नेचर शो करना जब शुरू करते हैं, इन्होंने इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ से इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ से इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, तो हो क्या रहा है, इस पर्टिकुलर 0 से लेकर 0.2 सेकेंड टाइम ड्यूरेशन के बाद फिर सिग्नल ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, फिर से
डिक्रीज हो रहा है, फिर 0.4 सेकेंड में ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, फिर से डिक्रीज हो रहा है। तो ये ऐसा है। तो हो क्या रहा है कि इतने टाइम इंटरवल में सिग्नल है अपनी नेचर को वापस फिर से क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जितने टाइम इंटरवल में अपने नेचर को रिपीट करता है वही उस टाइम पीरियड, वही उसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। क्वेश्चन वाले ने ये बोला है कि इस दिए गए फंक्शन या फिर वेव फॉर्म के लिए, वेव के लिए आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, तो देखने से पता चल जा रहा है कि 0 से 0.2 तक सिग्नल है उसकी एक साइकिल, फिर 0.2 से स्टार्ट होकर 0.4 तक में दूसरा साइकिल। तो अगर इसका टाइम पीरियड टी निकालूंगा फ्रॉम गिवन वेव फॉर्म, टाइम पीरियड टी विल बी 0.2 माइनस 0 इक्वल टू क्या होगा, 0.2 सेकेंड होंगे। या फिर इसके लिए निकाला है तो 0.4 पे सिग्नल का नेचर कंप्लीट हो रहा है, 0.2 से स्टार्ट हो रहा है, 0.4 माइनस 0.2 इक्वल टू फिर से 0.2 मिलेंगे, तो ये 0.2 सेकेंड। ठीक है, तो उन्होंने आरएमएस वैल्यू पूछा है। सो आरएमएस वैल्यू वाई बोला, सिग्नल की, सिग्नल को वाई माना है उन्होंने, तो वाई, उस वाई सिग्नल की आरएमएस वैल्यू, तो वाई आरएमएस बोल सकते हैं इसको। वाई आरएमएस इक्वल टू क्या फार्मूला होगा इसकी, स्टैंडर्ड फार्मूला देखो, फार्मूला में आरएमएस वैल्यू में अंडर रूट 1/t होता है, इंटीग्रेशन 0 टू टी। 0 टू टी कहने का मतलब एक साइकिल में उस गिवन सिग्नल के स्क्वायर का सम निकालते हैं। 0 से टी हमारा फार्मूला के लिए सिंपल है आपका, 0 से टी इंटू दिए गए सिग्नल का एक साइकिल में सिग्नल क्या है, वाई स्क्वायर इंटू डी टी। तो दिए गए सिग्नल के एक साइकिल के दिए गए सिग्नल के स्क्वायर का हम क्या किए, इंटीग्रेशन किए, तो इसमें क्या मिला, उसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू के स्क्वायर का सम मिला। स्क्वायर के सम को हमने टाइम पीरियड से डिवाइड किया तो मीन निकला, मीन को हम अंडर रूट निकाले तो क्या मिले, रूट मीन स्क्वायर, यही होता है। तो इसको अगर हम चाहते हैं तो इसको स्क्वायर को इधर लगा देते हैं, वाई आर एम एस का स्क्वायर, तो इधर इसका रूट हट जाएगा तो 1/t हो जाएंगे, 0 से टी वाई स्क्वायर इंटू क्या होगा, डी टी, ये वाई मान लो। ठीक है, मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर ले लिया ताकि मेरा कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। ठीक, अब देखते हैं इसका t 1/t, टी का वैल्यू मैंने अभी निकाला, टाइम पीरियड 0.2। अब देखो ये सिग्नल है वो एक साइकिल में दो नेचर का है, 0 से स्टार्ट होकर 0.1 सेकेंड तक जा रहा है, तो सिग्नल है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। फिर 0.1 सेकेंड से एक सिग्नल एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 0 से 0.1 इंटू वाई का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 1 माइनस ई दी पावर माइनस 100 इंटू टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी प्लस 1/t, टी मतलब 1/0.2। अब ये 0.1 से लेकर 0.2 सेकेंड तक इस सिग्नल का नेचर अलग है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, 10 इंटू ई दी पावर माइनस 50 टी माइनस 0.1, इस पूरे का स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर इंटू डी टी, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वाई आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/0.2 इंटू 0 से लेकर 0.1, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1 माइनस ई दी पावर माइनस 100t का होल स्क्वायर इंटू क्या होगा, डी टी प्लस क्या होगा 0.2, 0.1 से लेकर 0.2, 10 का स्क्वायर है क्या होगा, 100 होंगे इंटू इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर 50 स्क्वायर है वो गुना होगा, पावर गुना होता है, तो ये 50 पहले से है ये वाला, और इसका होल स्क्वायर और कर रहे हैं, तो स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 100 टू टी माइनस 0.1 इंटू क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू 1/0.2। ठीक है, अब इसको फिर से सॉल्व करिए, 100 को बाहर कॉमन लेते हैं तो ये 100 बाहर कॉमन हो जाएगा, 0 से 0.1,
ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस स्क्वायर करोगे तो इसका पावर आपस में गुना हो जाएगा, तो 200t हो जाएगा। ठीक है, पावर करोगे तो 200t हो जाएंगे। पावर a का वर्ग धन b का वर्ग माइनस 2ab, तो 2e⁻100 इंटू टी, और ये हो जाएगा dt प्लस 1 यहाँ से भी 100 कॉमन ले लो, 100 डिवाइडेड बाई 0.2। अब इसको सॉल्व करते हैं 0.1 से लेकर 0.2 तक, तो e⁻100 t माइनस 0.1 इंटू क्या होगा dt। क्लियर हुआ। अब इसका पूरे का इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, हर एक का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सारे, तो y/RMS का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 100 डिवाइडेड बाई 0.2, 0.2 मतलब ये 500 हो जाएगा, इंटू 0 से ले इंटीग्रेशन कर देते हैं चलो। ठीक है, तो 1 का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा t होगा। ठीक है, और e⁻80 का डिफरेंस इंटीग्रेशन चलो लिख देता हूँ, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। 200t एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो डिवाइडेड में आ जाता है उसका कोफिशिएंट, ऐसा होगा -2 e⁻100 इंटू टी, फिर से इसका कोफिशिएंट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, वो डिवाइड में आ जाता है तो 100, ये होगा इसका इंटीग्रेशन, और ये होगा 0 से लेकर 0.1 तक, और प्लस ये 100 डिवाइडेड बाई 0.2 का मतलब होगा यहाँ पर 500, ये होगा 500 इंटू इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या करना है अपन का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, तो इसको पहले तोड़ लेना था, तो चलो ये आप लोग एक्सपांड कर लेना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे इसको तोड़ के, तो e⁻100 माइनस माइनस का प्लस, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, 100t डिवाइडेड बाई -100 इंटू e⁻10 हो जाएगा, यही होगा ना, e⁻10 होगा, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, e⁻+10 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 0.1 से लेकर 0.2 तक हो जाएगा। अब इस दिए गए एक्सप्रेशन में एक बार जहाँ पर t है वहाँ पर अपर लिमिट पुट करो, फिर उसके बाद फिर क्या करना है आपको माइनस लोअर लिमिट पुट करना है। ठीक है, तो एक बार अपर लिमिट और दूसरे बार आपको क्या करना है लोअर लिमिट पुट करना है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस टाइप से करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक, ये है आपका ऐसा। ठीक, तो y/RMS का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 500, ये हो जाएगा t, इसको सॉल्व करेंगे तो -e⁻200 इंटू टी डिवाइडेड बाई 200, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू e⁻100t डिवाइडेड बाई क्या होगा 100, और ये 0.1 अपर लिमिट और ये 0 लोअर लिमिट, प्लस इसको देखते हैं 500 को सॉल्व करेंगे तो माइनस आपका e⁻100 इंटू टी इंटू e⁻10 डिवाइडेड बाई क्या होगा 100, ये हो जाएगा आपका 0.2 और ये 0.1। ठीक है, एक बार मैंने अपर लिमिट रखा, एक बार आप लोअर लिमिट रख दो।
ठीक है, अब लिमिट पुट कर देते हैं तो वाई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू होगा, एक बार अपर लिमिट के जगह में आप रखो, एक बार लोअर लिमिट रखो। ठीक है, तो ये हो जाएंगे रख देते हैं। चलो ये 500 टी के जगह हम 0.1 रखो, जहाँ जहाँ पे टी है, e⁻²00 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 200। ठीक है, प्लस 2e⁻100 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 100, एक बार अपर लिमिट रख दिया। ठीक है, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट जहाँ जहाँ पर टी है वहाँ वहाँ पर लोअर लिमिट रखो, तो 0 माइनस e⁻200 200 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 200 प्लस माइनस माइनस का प्लस माइनस फार्मूला, अच्छा ये रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस 2 इंटू e⁻100 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया प्लस दूसरे एक्सप्रेशन। बड़ा एक्सप्रेशन रहता है तो बहुत दिक्कत होता है इसमें मोबाइल से बताने में। ठीक है, तो 500, एक बार अपर लिमिट रखो, माइनस e⁻100 इंटू टी के गया 0.2 e⁻10 डिवाइडेड बाई 100, माइनस फार्मूले का और माइनस दिया है उसका प्लस, तो e⁻100 इंटू लोअर लिमिट तो 0.1 e⁻10 डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये 100 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दिया। सारे को आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है, तो वाई आर एम एस का स्क्वायर का वैल्यू आएगा आपको 47.5 के आसपास आएंगे। ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लोगे तो वाई आर एम एस इक्वल टू मिलेगा आपको √47.5 इक्वल टू 6.9। ठीक है, बड़ा लेंदी एक्सप्रेशन है, एक बार चेक कर लेंगे कहीं पर अगर कुछ मिस्टेक, बस कॉन्सेप्ट बस याद रखना है कि आपको कैलकुलेशन कैसे करना। ठीक है, तो बड़ा लेंदी एक्सप्रेशन है, तो कहीं पर अगर मिस्टेक हुआ तो चेक कर लेंगे। ठीक, चलो ये रहा एक क्वेश्चन। अब क्वेश्चन वाले ने एक चीज़ और दिया है, चलो लिख देता हूँ मैं। हाँ चलो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। द वेव फॉर्म ऑफ एन आउटपुट current is as shown in figure. It consists of a portion of the positive half cycle of a sine wave between the angle theta and 180 degree. Determine the effective value. Determine the effective value for theta equal to 30 degree.
क्वेश्चन वाला इसमें ये बोला है कि एक वेव दिया है, आउटपुट करंट सिग्नल का वेव फॉर्म दिया है। उस आउटपुट करंट सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल में वेव फॉर्म जो दिया है वो थीटा से 180 डिग्री के बीच आउटपुट करंट सिग्नल आपको दिया है, वेव फॉर्म दिया है। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। क्वेश्चन वाले ने ऐसा वेव फॉर्म दे दिया है। उन्होंने आपको जब भी आरएमएस और एवरेज वैल्यू का न्यूमेरिकल आएगा ना, बिल्कुल आपको वेव फॉर्म दिया ही रहेगा। ये जीरो है, ये थीटा है एंगल, और ये करंट सिग्नल है तो आई। इसकी पीक एम्पलीट्यूड को हम दे देते हैं आई एम। ठीक है, इसके पीक एम्पलीट्यूड है। करंट सिग्नल बोला है क्वेश्चन वाले ने, तो जहाँ जहाँ पर ये डॉटेड लाइन है वहाँ पे कोई भी आपका आउटपुट नहीं है ना, समझो। क्वेश्चन वाले ने इसको थीटा दे दिया है और इसको दे दिया है पाई। ये आपका क्या है, 2 पाई है। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पे आपको डार्क का ये जो मिल रहा है, चलो इसको शेडिंग कर देता हूँ ऐसा मैं अपने तरफ से। ठीक है, ये आउटपुट करंट सिग्नल है। ठीक है, तो देखो ये डॉटेड लाइन है, उसमें कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है ना। ये करंट सिग्नल का वेव फॉर्म है जो थीटा के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने ये बोला है कि आउटपुट करंट सिग्नल का वेव फॉर्म दिया गया है जिसमें आउटपुट करंट सिग्नल का पॉजिटिव हाफ है वो थीटा से पाई के बीच, थीटा से 180 डिग्री के बीच है। थीटा से 180 डिग्री के बीच मिल रहा है। पाई से 2 पाई के बीच में कोई भी आउटपुट सिग्नल आपको नहीं मिल रहा है। तो पाई से 2 पाई ड्यूरेशन के केस में आपको क्या है, आउटपुट की वैल्यू क्या मिल जा रहा है, आपको 0 मिल रहा है। ठीक है, तो देख सकते हो मैंने यही बोला है कि जब भी आपको इफेक्टिव वैल्यू बोले, आरएमएस वैल्यू बोले, चाहे एवरेज वैल्यू बोले, आपको गिवन सिग्नल का टाइम पीरियड पता होना ही चाहिए। तो गिवन सिग्नल की टाइम पीरियड अगर निकालना है तो बस देखो कि सिग्नल का नेचर है वो कितने टाइम इंटरवल बाद फिर से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो सिग्नल को देखने से पता चल जा रहा है कि ये सिग्नल है इतने टाइम ड्यूरेशन तक पॉजिटिव हाफ था, फिर हमें कोई भी आउटपुट वोल्टेज सिग्नल नहीं मिला, फिर इस टाइम ड्यूरेशन बाद फिर से हमें पॉजिटिव हाफ। तो आप चाहते हो तो चाहे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम निकालोगे तो भी उतना ही टाइम पीरियड मिलेगा थीटा से इस एंगल के लिए, या फिर 0 डिग्री से इस पाई के लिए निकालोगे तो भी मिलेगा। तो इतने से लेकर इतने तक के बाद हमें फिर से जस्ट इतने टाइम ड्यूरेशन बाद फिर से मुझे वही सिग्नल में, फिर से उतने ही टाइम ड्यूरेशन बाद फिर से अनदर हाफ साइकिल मुझे फिर से मिल जाएगा। तो जितने टाइम इंटरवल में अपने नेचर को रिपीट करता है, या फिर जितने टाइम इंटरवल में, जितने टाइम ड्यूरेशन में अपने एक साइकिल को कंप्लीट करता है, वही उसका क्या है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड देखने से क्या पता चल जा रहा है कि 0 से उन्होंने स्टार्ट किया था, 2 पाई में कंप्लीट किया, तो t इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, 2 पाई। तो उस दिए गए आउटपुट करंट सिग्नल की वेव फॉर्म देखने से पता चल गया कि मुझे जो सिग्नल जो मिला है वो 2 पाई टाइम ड्यूरेशन का सिग्नल मिला है। ठीक है, उन्होंने ये बोल दिया है कि दिए गए सिग्नल के लिए क्या निकालना है, हमें इफेक्टिव वैल्यू निकालना है अगर थीटा की वैल्यू कितना डिग्री हो, 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू जब 30 डिग्री है तो उस पर्टिकुलर केस में हमें क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू। तो दिए गए सिग्नल का नेचर देखने से पता चल जा रहा है कि वो दिया गया सिग्नल एक करेंट सिग्नल है, और उस करेंट सिग्नल की नेचर है वो मैथमेटिक्स के साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। देखने से वो पता चल जा रहा है कि उसकी नेचर है उस साइनोसाइडल नेचर का। तो आई एम इंटू साइन ऑफ थीटा दिख रहा है। ये आई एम इंटू साइन ऑफ थीटा का टाइम ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक है आपका, थीटा जब है वो 30 डिग्री से लेकर पाई तक, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है बोला, 30 मतलब क्या लिख सकता हूँ इसको, पाई/6 लिख सकता हूँ। तो ये पाई/6 लेस देन थीटा लेस देन पाई।
तब जब थीटा की वैल्यू पाई बाई सिक्स दैट मीन्स 30 डिग्री, पाई बाई दैट मीन्स 180 डिग्री। तो जब एंगल थीटा है वो 30 से 180 डिग्री के बीच का है तो उस पर्टिकुलर केस में सिग्नल का नेचर आई एम इंटू साइन ऑफ थीटा दैट मीन्स साइनोसाइडल नेचर का है। और जब आप अगेन करेंट आई इक्वल टू 0 है, कहाँ से लेकर पाई लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई। तो जब आपका एंगल है पाई से लेकर 2 पाई ड्यूरेशन में है तो 2 पाई से 2 पाई ड्यूरेशन के केस में करेंट की वैल्यू 0, 30 डिग्री से 180 डिग्री के ड्यूरेशन में करेंट की वैल्यू आई एम इंटू क्या है साइन ऑफ थीटा है, साइनोसाइडल नेचर का है। तो हमें तो इसमें सिग्नल की एक साइकिल में सिग्नल की दो टाइप का नेचर दिख रहा है। एक साइड आपको साइनोसाइडल नेचर मिला और दूसरे हाफ साइकिल में इसमें कोई भी आउटपुट सिग्नल ना मिलने के कारण करेंट की वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू की डेफिनेशन से आरएमएस वैल्यू आरएमएस वैल्यू ऑफ करेंट सिग्नल। So we know that from RMS value IRMS इक्वल टू क्या होता है, रूट। जैसा जैसा बोलते जाते हैं वैसी है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट हो गया, अब मीन निकालना है। मीन निकालते हैं तो हमेशा उसको कोई भी आपका सिमेट्रिकल जो वेव है उसको टाइम पीरियड से डिवाइड करते हैं मीन निकालने के। तो 1/t हो गया इनटू मीन का मीन स्क्वायर, तो सिग्नल के स्क्वायर का मीन, सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू का स्क्वायर, सिग्नल का स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर इंटू सिग्नल का नेचर किसके रिस्पेक्ट में वेरी हो रहा है, थीटा के रिस्पेक्ट में, 0 से क्या हो जाएगा टी। ठीक है, तो सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के स्क्वायर का मीन का रूट ऐसा है। ठीक है, तो ये अब निकाल देते हैं 1/t, टी का वैल्यू टाइम पीरियड कितना निकाले 2 पाई, तो 1/ क्या हो गया 2 पाई, 0 से लेकर कहाँ टी तक, तो 0 से तो नहीं है, ये 30 डिग्री से है तो पाई/6 से लिख देता हूँ इसको, या 30 डिग्री लिख दो, पाई/6 से लिख देते हैं। और ये पाई/6 से पाई तक क्या है, आई एम इंटू साइन ऑफ थीटा है का होल स्क्वायर इंटू क्या है डी थीटा है, इतना है। अब फिर अगला 1/2 पाई, पाई से लेकर 2 पाई तक का नेचर सिग्नल का क्या है, कुछ भी नहीं, तो 0 का स्क्वायर इंटू डी थीटा। ठीक है, तो ये तो 1/2 पाई, 1/2 पाई ये आपका पाई/6 पाई, इसका हो जाएगा ये आई एम का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये तो 0 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आई एम का स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आई एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 2 पाई, ये हो जाएगा आपका पाई/6 से लेकर पाई, और ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, ये ऐसा IRMS निकाल रहा हूँ मैं। तो IRMS कुछ पर्टिकुलर आउटपुट करंट सिग्नल का 30 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के ड्यूरेशन के लिए वो क्या बोला है, RMS वैल्यू बोला। तो ये हो जाएगा आपका IM² डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो उसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला का यूज़ करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दूसरे टर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं पाई/6 से लेकर पाई। इसको क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्या होता है 2, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो 1/2 बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा IM², 1/2 बाहर निकलेगा तो ये 4 पाई हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका पाई/6 से लेकर पाई/6 से लेकर पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, चलो। तो ये हो जाएगा IM² डिवाइडेड बाई 4 पाई। ठीक है, 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन थीटा होगा कांस्टेंट का, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्या होगा 2, और ये हो जाएगा आपका पाई अपर लिमिट और ये हो जाएगा पाई/6 लोअर लिमिट। ठीक है, ये फिर से हम सॉल्व करेंगे तो IM² डिवाइडेड बाई 4 पाई
ठीक है, एक बार अपर लिमिट रख दो थीटा के जगह में, पाई रख दो, माइनस आपका साइन 2π/2। एक बार लोअर लिमिट रख दो तो माइनस क्या हो जाएगा, π/6, माइनस माइनस का प्लस, माइनस माइनस का प्लस, और ये हो जाएगा साइन 2 × π/6 / 2। एक बार मैंने इसमें अपर लिमिट रखा और एक बार मैंने इसमें क्या रख दिया, लोअर लिमिट रख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं पूरा। सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री समझो। ये आपका पूरा अगर सॉल्व करना है तो Im का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π, ये आपका पाई ही रहेगा माइनस साइन 2π 3π 4π कुछ भी पाई रहे, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई ऑलवेज इक्वल्स टू 0, ये 0 होगा, माइनस से क्या बचेगा, π/6 बचेगा। ये आपका साइन π/3 बचेगा, साइन π/3 मिलेगा, π/3 मतलब 60 डिग्री, तो साइन आपका 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0.866 है समझो ऐसा। इस कंप्लीट को सॉल्व करोगे अगर आप इतने को, तो आप सॉल्व करोगे तो Im², ये आपको मिलेगा सीधा, कैलकुलेटर में सारे वैल्यू को पुट कर दोगे और निकाल देते हो तो Im² है तो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो IRMS का वैल्यू मिलेंगे आपको 0.492 इंटू क्या मिलेगा, IM। तो उस दिए गए सिग्नल की आउटपुट करंट सिग्नल का RMS वैल्यू है जब सिग्नल है वो 30 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के ड्यूरेशन में। ठीक है, तो क्वेश्चन वाले ने वही बोला था, डिटरमाइन द इफेक्टिव वैल्यू फॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो जब सिग्नल है वो 30 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के केस में है, तो उस केस में उस सिग्नल का RMS वैल्यू क्या होगा, यही आपको क्वेश्चन वाला दिया है निकालने के लिए। तो ये रहा उसकी RMS। तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, सिग्नल को देख करके समझना है आपको, सिग्नल से टाइम पीरियड निकालना है, इंटीग्रेशन के लिए लिमिटेशन टाइम लिमिट निकालना है, यही सब चीज़ बस देखना है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज एंड effective values of voltage of sinusoidal waveform shown in figure। ठीक है, तो दिए गए फिगर में जो आपको साइनोसाइडल वेवफॉर्म दिया है, उस साइनोसाइडल वोल्टेज जो वेवफॉर्म है, उस साइनोसाइडल वोल्टेज वेवफॉर्म का क्या निकालना है, एवरेज और RMS वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू निकालना है। वेवफॉर्म ड्रॉ कर देता हूँ, जब भी आपको क्वेश्चन देगा सामने वाला आपको दिया ही रहेगा इसकी। ठीक है, वेवफॉर्म को दिया ही रहेगा। ये सिग्नल दिया है, ड्रॉ कर देता हूँ पूरा। ठीक है, ये शेडिंग पोर्शन है उतना को दिया है, और डॉटेड तक का ये समझना कि उसमें कोई भी आउटपुट आपको वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है। ये वोल्टेज सिग्नल है, ये आपका थीटा है बोल सकते हो, ये 0 डिग्री, इसको क्वेश्चन वाला क्या दिया है, π/4, ये पाई है, ये आपका 2π है। उन्होंने ये दिया है कि ये दिए गए, ये डॉटेड वाले तक का कोई भी आउटपुट नहीं है, शेडिंग तक का ही आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है।
शेडिंग वेव को देखने से पता चल जा रहा है कि वेव का नेचर है एक्चुअल में साइनोसाइडल नेचर है। तो वेव देखने से पता चल गया कि सिग्नल है वो साइनोसाइडल नेचर का सिग्नल है। ठीक है, साइनोसाइडल नेचर का एक वोल्टेज सिग्नल है। ठीक, अब इसका टाइम पीरियड देखते हैं। टाइम पीरियड देखने के लिए आपको ये देखना है कि उस सिग्नल का नेचर कितने टाइम इंटरवल में फिर से रिपीट हो रहा है। तो देख लो कि जितने टाइम इंटरवल में सेम वेवफॉर्म आपको मिलना शुरू हो जाएगा ना, वहाँ तक को ही हम टाइम पीरियड बोलेंगे। ठीक है, तो इन्होंने 0 से स्टार्ट किया, π/4 तक कुछ नहीं मिला, π/4 से साइनोसाइडल नेचर का सिग्नल पाई तक मिल रहा है, फिर पाई से 2π तक कुछ भी नहीं है, फिर 2π प्लस π/4 से लेकर फिर से हमको सिग्नल फिर से ऐसा मिल रहा है साइनोसाइडल नेचर का ये सिग्नल। तो देखा जाए तो चाहे तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलोगे तब भी एक साइकिल कहलाएगा, या फिर इस 0 से लेकर आप 2π तक देखोगे तो भी उतना ही मिलेगा, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो देखा जाए तो अगर सोचूं तो ये 2π प्लस π/4 ही होगा। ये एंगल ये π/4 ड्यूरेशन में स्टार्ट हो रहा है, तो चाहे तो इस π/4 से लेकर 2π प्लस π/4 तक जाओ तो भी मिलेगा, या फिर 0 से लेकर 2π तक चलो तो भी मिलेगा। तो देखने से पता चल जा रहा है कि इस पर्टिकुलर सिग्नल की जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 2π रेडियन है। ठीक है, मतलब हर 2π रेडियन के बाद उस सिग्नल का नेचर है सेम क्या होगा, रिपीट होगा। एक तो टाइम पीरियड मिल गया। क्वेश्चन वाले ने सिग्नल की इस पीक वैल्यू को उन्होंने 100 वोल्ट दे दिया है। ठीक है, तो जब उस क्वेश्चन वाले ने पीक वैल्यू को 100 वोल्ट दे दिया है तो क्वेश्चन को वेव फॉर्म को देखने से पता चल गया कि वोल्टेज सिग्नल है वो साइनोसाइडल नेचर का है, तो वो हो जाएगा आपका Vm इंटू साइन ऑफ थीटा होता है। Vm की वैल्यू यहाँ पर 100 दिया है, तो 100 इंटू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा, कहाँ से कहाँ तक आपका π/4 लेस देन थीटा लेस देन आपका पाई। तो जब थीटा का वैल्यू π/4 से लेकर पाई तक है, π/4 से लेकर पाई तक है, तब उस सिग्नल है वो क्या है, 100 इंटू साइन ऑफ थीटा है। तो v इक्वल टू 100 इंटू क्या होगा, साइन ऑफ थीटा होंगे, जब π/4 से पाई तक का है तब। ठीक है, अगेन इस वोल्टेज सिग्नल v की वैल्यू 0 है, कहाँ से कहाँ तक, पाई लेस देन थीटा लेस देन 2π। तो जब एंगल पाई से लेकर 2π ड्यूरेशन में है तो उस समय वोल्टेज सिग्नल की वैल्यू क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तो हमें एक साइकिल तक का देखना है, यहाँ से स्टार्ट होकर इस सिग्नल का नेचर यहाँ तक, या फिर इस π/4 से स्टार्ट होकर यहाँ तक। इसमें दो टाइप का नेचर, एक में साइनोसाइडल नेचर का मिल रहा है, फिर यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिला। चाहे तो यहाँ से लेकर हम अगला तक का भी ले सकते, कोई एक साइकिल के लिए ही सिग्नल को लेना है। तो इस दिए गए सिग्नल की एवरेज वैल्यू, सो एवरेज वैल्यू वी एवरेज इक्वल टू क्या होगा, 1/t फार्मूला 0 से आपका टी इंटीग्रेशन इंटू वी इंटू क्या हो जाएगा, अब ये थीटा के रिस्पेक्ट हम इसका इसको लिख देता हूँ टी थीटा। ठीक है, अब वी एवरेज इक्वल टू क्या है, 1/t, टी का मतलब यहाँ पर क्या है 2π। 0 से लेकर ये कहाँ तक का है आपका पाई तक सिग्नल का नेचर है वो 100 इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा है, फिर 1/2π, फिर आपका क्या हो जाएगा, पाई से लेकर आपका 2π तक इस सिग्नल की नेचर है वो 0, कोई भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो हमने वैल्यू पुट कर दिया, 0 से पाई नहीं है, ये π/4 से है वेव फॉर्म देख के, π/4 से पाई तक का साइनोसाइडल सिग्नल मिल रहा है, फिर आपका नेक्स्ट पाई से लेकर 2π तक कुछ भी नहीं है, 0 है। तो एक साइकिल का लेना है तो पूरा इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। यहाँ तक को देखते हैं 1/2π, ये आपका π/4 से लेकर पाई, यहाँ से 100 बाहर निकाल ले तो 100 कांस्टेंट बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, एवरेज साइन थीटा इंटू डी थीटा एवरेज वैल्यू। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2π, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा, और ये अपर लिमिट
और ये π/4 लोअर लिमिट। अब जहाँ जहाँ पर थीटा है वहाँ पर एक बार अपर लिमिट रखते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 2π इंटू माइनस कॉस, एक बार अपर लिमिट पाई माइनस फार्मूले का और माइनस इस एक्सप्रेशन का, माइनस माइनस प्लस कॉस π/4 हो जाएंगे। क्लियर हुआ। अब इसको पूरा आप सॉल्व जब करोगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 27.2 वोल्ट मिलेंगे। 27.2 है ना, ये 27.2 वोल्ट मिलेगा उस दिए गए आउटपुट वोल्टेज सिग्नल का एवरेज वैल्यू। ठीक है, अब उस सिग्नल का हम आरएमएस वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो हम उस सिग्नल का आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। तो आरएमएस वैल्यू आरएमएस जो वैल्यू होगा वीआरएमएस, तो वीआरएमएस इक्वल टू हो जाएगा, वीआरएमएस इक्वल टू हो जाएंगे, फार्मूला है स्क्वायर रूट रहता है, रूट के 1 डिवाइडेड बाई टी, 0 से टी, सिग्नल के स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो सिग्नल के स्क्वायर के इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इतना हो गया मीन को हम क्या कर दिए, स्क्वायर रूट लगा दें। क्लियर हुआ। तो ये हो गया। अब सब रख देते हैं 1/t, टी के जगह हम क्या है यहाँ पर 2π, तो यहाँ पर लिमिट रखते हैं π/4 से लेकर पाई तक। π/4 से पाई तक का सिग्नल का नेचर क्या है आपका, 100 इंटू साइन ऑफ थीटा है का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर प्लस 1/2π टाइम पीरियड है, फिर पाई से लेकर 2π तक सिग्नल का नेचर क्या है, 0 का स्क्वायर इंटू क्या होगा, डी थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो पूरा 0 है, तो 0 हो जाएगा इतना टर्म, 1/2π ये हो जाएगा आपका π/4 से लेकर पाई, 100 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 10,000 इंटू साइन ऑफ स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। 10,000 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर होगा ये 10,000 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2π, अंदर क्या बचेगा π/4 से पाई, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये आपका 10,000 डिवाइडेड बाई 2π, इसको सॉल्व कर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्या होता है 2, ये होता है फार्मूला, और ये हो जाएगा इंटू डी थीटा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन π/4 से लेकर पाई तक। अब ये आपका साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था, तो उसको मैंने क्या किया, ट्राइगोनोमेट्रिक फार्मूला से उसको रिप्लेस कर दिया। 10,000 डिवाइडेड बाई 2π, और 2π बाहर निकाल देते तो यहाँ पर 2 निकल जाएगा। अब ये हो जाएगा π/4 पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 10,000 डिवाइडेड बाई 4π, अब इसका 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा होगा, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्या होंगे 2, और एक बार अपर लिमिट पाई और एक π/4। सिंपल मैथमेटिक्स का फार्मूला है, 12th मैथमेटिक्स पढ़े होंगे। सिंपल यहाँ पर इसमें डिफरेंट बस यही है कि वेव फॉर्म देख कर के वेव फॉर्म से एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना और उसकी टाइम पीरियड निकालना। अब एक बार थीटा के जगह में पाई रखते हैं, तो पाई होगा माइनस साइन ऑफ 2π/2 होंगे, माइनस एक बार थीटा के जगह में π/4 होगा, माइनस माइनस का प्लस साइन ऑफ 2 इंटू π/4 होगा डिवाइडेड बाई 2। अब इसको पूरे को अगर सॉल्व करते हैं तो VRMS वैल्यू हो जाएगा, RMS वोल्टेज जो हो जाएंगे उस सिग्नल का, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे पूरे, तो ये हो जाएगा आपको 47.7 वोल्ट मिलेगा। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर न्यूमेरिकल आए RMS वैल्यू का, सिर्फ RMS वैल्यू निकालने के लिए आपको टाइम पीरियड और उस सिग्नल की वेव फॉर्म अगर नहीं दी, वेव फॉर्म का एक्सप्रेशन नहीं दिया है,
तो उस एक्सप्रेशन को देखकर, उस वेव फॉर्म को देख कर के आपको वेव फॉर्म का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। तो अगर वो साइनोसाइडल नेचर दिखेगा तो सीधा उसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ साइन का गुना कर देना, थीटा के रिस्पेक्ट में तो थीटा लगाना। वेव फॉर्म में अगर ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में दिया है तो ऑलवेज ओमेगा टी ही यूज़ करें। तो सिंपल मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, वैल्यूज़ को लिमिटेशन के साथ पुट किया, फिर उसका इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करने के बाद मैं उसमें इंटीग्रेशन की अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू को पुट कर दिया, फिर उसके कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो ये मिल गया। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।